नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 17 से 20 सितंबर 2023 आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर हस्त, चित्रा और विशेष रूप से स्वाति नक्षत्र का योग बन रहा है। सबसे ज्यादा सावधान आपको रहना होगा और सबसे ज्यादा सावधान आपको 20 तारीख में रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं 17 से जो 20 का योग बन रहा है, 20 तारीख में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं ब्रेकअप की। तो ये वीडियो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। मित्रों बता दूं, सबसे ज्यादा लाभकारी स्थितियां यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेंगी। ये जो 3 दिन हैं, मतलब 17, 18 और 19 और जो 20 तारीख का जो समय है, ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है 19 तारीख तक। 19 तारीख तक क्यों? क्योंकि 20 तारीख में स्वाति नक्षत्र राहु बली हो जाएगा और 20 तारीख में ब्रेकअप की संभावना ज्यादा है। तो 20 तारीख में आप ज्यादा सावधान रहिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई नया व्यक्ति इस स्थिति में कोई आ सकता है जो कि विशेष रूप से आपके साथ में घुलन मिलनशील हो सकता है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं मेष राशि के लिए। रुके हुए कार्य अब संपन्न होने वाले हैं। अब जो समय है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। मित्रों ये समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। एक्स्ट्रा अफेयर में सावधान रहिएगा। एक्स्ट्रा अफेयर के चलते आपके रिश्तों की बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। मित्रों बात कर लेते हैं यहां पर दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में। बता देना चाहता हूं कि वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 18 से 20 तारीख का। 18 से जो योग बन रहा है वो 20 तारीख तक वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 17 तारीख वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसमें आपको कलह बढ़ सकते हैं, आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ये स्थितियां ज्यादा घर कर रही हैं। सामान्यतः मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा। मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर वृषभ राशि में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। और वो क्यों नहीं बन रही है, उसका कारण यह है क्योंकि वृषभ राशि यहां पर पीड़ित स्थिति में है। और ये जो चंद्रमागत स्थिति है जो कि नक्षत्र है, ये बहुत अच्छा नहीं है। इसके कारण वृषभ राशि की मैरिड लाइफ में रोग ऋण की संभावनाएं ज्यादा बन रही है, समझिएगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह राशिफल अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं आपसे कहूंगा कि मिथुन राशि की लव लाइफ, मैरिड लाइफ काफी स्ट्रांग होने वाली है और उससे भी ज्यादा संबंधों की स्थितियां दिखाई देंगी थर्ड पार्टी रिलेशन में। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपका पार्टनर आपके फोन को चेक कर सकता है, आप पर नजर रख सकता है। ये स्थितियां भी ज्यादा प्रभावित रहेंगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकता है। बाकी लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति है। मित्रों वहीं बात कर लें हम यदि कर्क राशि की, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मेडिटेशन करिएगा, साथ ही साथ योग अभ्यास का प्रयोग जरूर करें। योग अभ्यास में आप ज्यादातर मैं कहूंगा कि त्राटक समाधि का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। रिलेशन में पार्टनर आपकी बात नहीं मानेगा, अपने मन की करेगा, जिसके कारण आपका मन बहुत ज्यादा उदास रह सकता है। कर्क राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ की स्थिति थोड़ी सामान्यता ठीक दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करें यदि सिंह राशि के विषय में, तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा करना आपके लिए लाभकारी नहीं है, संकटजनक रह सकता है, जिसके चलते आपको कोई बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। तो सिंह राशि वाले जातक विशेष सावधान रहें अपनी लव रिलेशनशिप में, ध्यान दीजिएगा। बाकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों कन्या राशि के लिए यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो लोग कन्या राशि के हैं, ये भी देखिएगा कि 17 से 20 के बीच में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका व्यय ज्यादा होगा, पैसे खर्चे ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा और खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा आप परेशान भी दिखाई देंगे। आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप कन्या राशि के हैं तो थोड़ा सा संभलिएगा। इस समय में
थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता इसलिए भी है कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, अचानक से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मित्रों, लव रिलेशनशिप में पार्टनर मुंह जवानी बहुत ज्यादा कर सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप कन्या राशि के हैं तो ज्यादा संभलने की स्थिति आपके लिए रहेगी 18 और 19 तारीख में। इसमें आप अपने आपको थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, पार्टनर से बहस करना आपको भारी पड़ सकता है। मित्रों, वहीं हम बात कर लें अगर यहां पर तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए यह 20 तारीख तक का समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेंगे, ज्यादा रिश्ते बढ़ेंगे और फिजिकली रिलेशनशिप के भी योग ज्यादा रहेंगे। मित्रों, यहां पर यदि हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहां पर मन में उदासी थोड़ी रहने वाली है, किसी भी कार्य में मन न लगना, ये स्थितियां भी रहेंगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको थोड़ा सा इस समय में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा उलझनजनक जरूर है। लेकिन लव रिलेशनशिप में मन ज्यादा प्रभावित हो सकता है, आपका मन ज्यादातर फिजिकल होने का मन ज्यादा करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके चलते ही आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, संभाल कर रहिएगा। मित्रों, बात कर लें हम यहां पर यदि धनु राशि के विषय में, धनु राशि के लिए यह समय सामान्यता ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और ऐसी भी कोई संभावना नहीं है कि कोई बहुत बड़ी घटना हो। ध्यान रखिएगा, धनु राशि के प्रेम संबंधों में यहां पर स्थितियां खास रहेंगी। लेकिन मकर राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातक इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आपके यदि एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा अफेयर के चलते कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। कुंभ और मकर की एक साथ क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इनके जो रिलेशन में अभी जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल का यहाँ पर योग है और यहाँ पर स्वाति नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र में अभी शनि चल रहे हैं, जिसके चलते जिद, गलतफहमी, ये सारी चीजें बन सकती हैं। आपको ये भी बता रहा हूं कि पार्टनर बाद में माफी भी मांगता हुआ नजर आएगा, लेकिन पहले वो गलती कर ही देगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर पैसे को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, पार्टनर फ्रॉड कर सकता है, धोखा कर सकता है, तो इसलिए भरोसा ज्यादा ना रखिएगा। आज के लिए इतना ही। विशेष रूप से ये कहूंगा कि यह लव राशिफल जो मैंने आपको दिया है ये करंट में ज्यादा है, और लंबी वीडियो मैंने बनाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों के कमेंट आने लगे थे गुरुजी बहुत लंबी वीडियो ना बनाइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अक्टूबर के महीने में आपको बहुत अच्छी वीडियो देने की कोशिश रहेगी। आज के लिए इतना ही।